नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां मैं रोज आपके लिए एक नई नई कहानी और रहस्यमय किस्से सुनाती हूं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो चलिए, बहुत देर ना करते हुए हम सीधे सीधे आज की कहानी पर बढ़ेंगे। तो शायद आपने मेरे इस गेटअप को देख के थोड़ा अनुमान लगाया हो मैं किस चीज़ के ऊपर आज कहानी सुनाने जा रही हूँ। शायद नहीं भी लगाया हो तो मैं बता देती हूँ। आज की कहानी एक रहस्यमयी कहानी है, काली चौदस की कहानी। जी हाँ, काली चौदस जो दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। काली चौदस जो हर एक बुराई पर अच्छाई का प्रतीक मानी जाती है। काली चौदस कुछ और नहीं बल्कि काली माताओं की शक्तियों का प्रतीक है। तो काली चौदस के पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी छुपी हुई है, शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, तो आज मैं आपको सुनाती हूँ। काली चौदस की कहानी है नरकासुर की और काली माता के युद्ध की कहानी। नरकासुर एक ऐसा दैत्य था, बहुत समय पहले की बात है। नरकासुर एक ऐसा दैत्य था जिसने पृथ्वी और स्वर्गलोक दोनों पर हाहाकार मचाया हुआ था। अपने क्रोध, अपने कोप और अपनी जो जादू टोने, इन सब चीजों से उसने पृथ्वी पर हाहाकार मचाया हुआ था। नरकासुर एक ऐसा दैत्य था जिसको वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि वह किसी भी देवता या पुरुष के हाथ नहीं मारा जाएगा। उसको मारने के लिए किसी स्त्री और महिला की ही जरूरत होगी। जब उसका कोप इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपनी शक्तियों से 16,000 स्त्रियों को अपने वश में कर लिया, जहां तक कि इंद्र के छत्र पर भी उसने अपना आधिपत्य साबित कर दिया था। उसने अपनी बुरी शक्तियों से पूरी पृथ्वी और स्वर्गलोक में हाहाकार मचाया हुआ था, जबकि पृथ्वीवासी तो उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। वह कभी भी कोई भी पुण्य धर्म का काम पृथ्वी पर नहीं होने देता था। सारे साधु संत जब भी कुछ भी हवन यज्ञ करने जाते थे, वह उसमें विघ्न डालता और उसको खंडित कर देता था। तो उसका इतना ज्यादा कोप बढ़ गया था पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक पर, तो सारे देवता इकट्ठे होकर विष्णु भगवान जी के पास गए और विष्णु भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर याचना की कि भगवान हमें बचाओ, ये दैत्य तो हम सबको मार डालेगा, हमारी सारी शक्तियां इसने छीन ली है, पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक दोनों पर ही इसने अपना राज कर लिया है। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं की विनती सुनने के बाद अपने ही अवतार भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा को यह आदेश दिया कि जाओ, आप इनका संहार करो। श्री कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर का वध करने के लिए युद्ध भूमि में उतर पड़े। सिर्फ सत्यभामा ही उस दैत्य को मार सकती थी, क्योंकि सत्यभामा कोई और नहीं, भूमि की पुत्री थी और वह भूमि की पुत्री नरकासुर की माँ थी। इसलिए सत्यभामा के पास ये बल था और वो महिला भी थी, स्त्री थी, इसलिए वह नरकासुर को मार सकती थी। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण, सत्यभामा और नरकासुर अपनी दैत्य सेना के साथ एक बहुत ही ज्यादा जोश से लड़ने लगे। नरकासुर ने अपने सारे जादू, तंत्र, मंत्र उस युद्ध में यूज किए, जिससे कि वह श्री कृष्ण और सत्यभामा को हरा सके। पर यह उसकी गलती थी। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जब दो इतनी अलौकिक शक्तियां मिलकर उस युद्ध में खड़ी थी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि नरकासुर को वह मार ना पाए। नरकासुर को जो विष मिली हुई थी, जिससे कि उसको कोई भी देवता मार नहीं सकता, इसी वजह से श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा, अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ लिया था। वह बहुत देर तक युद्ध में लड़ते रहे। सत्यभामा भी पूरे युद्ध में अपने पति के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ उस दैत्य नरकासुर को मारने के लिए लड़ती रही। युद्ध होता रहा। युद्ध होते होते बीच में एक अजीब सा अलौकिक प्रकाश उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण सत्यभामा की तरफ देखकर बोलते हैं, देखो प्रिय, माँ काली आ चुकी है। जी हाँ, वह माँ काली का आगमन था वहां। माँ काली अपने भयानक रूप में, उनका चेहरा इतना भयानक था, उनकी लाल लाल आंखें, उनके केश उनके पैरों तक थे, उनके गले में नरमुंड की माला थी और अपना इतना भयानक रूप
उस दैत्य को दिखाकर नरकासुर का वहीं हालत खराब हो गई कि ये क्या हुआ। अभी तक तो मैं श्री कृष्ण और सत्यभामा के साथ लड़ रहा था, पर ये कौन सी अलौकिक शक्ति है जो मेरे सामने आ गई, जो इतनी भयानक है, जिसका मैं सामना नहीं कर पा रहा हूँ। माँ काली ने क्रोध में भरकर उस नरकासुर को ललकारते हुए कहा, हे नरकासुर, मैं हूँ काली, असत्य पर सत्य की जीत, आज तेरा विनाश निश्चित है। वह डर जाता है और वहां युद्ध भूमि से भागने लगता है। तभी श्री कृष्ण और सत्यभामा उस नरकासुर के चारों ओर एक पहरा बना लेते हैं और वहीं सत्यभामा अपनी अलौकिक शक्तियों से उस पर पहला प्रहार करती हैं। इतना शक्तिशाली होता है कि वह वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद वह नरकासुर माँ काली के सामने हाथ जोड़ते हुए विनती करता है, अपनी गलतियों की माफी मांगता है और उनसे बोलता है कि उसको एक और मौका दे। पर माँ काली ने बोला, तुझे एक और मौका तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो यह वरदान मैं तुझे देती हूँ, जिससे कि तू अगले जन्म में जब इस धरती पर जन्म ले तो कुछ अच्छे कर्म करे और अपने इस पाप से मुक्त हो सके। इसके साथ वह युद्ध वहीं समाप्त हो जाता है और नरकासुर का अंत हो जाता है। काली माता अपनी अलौकिक शक्तियों को समेटते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। तो दोस्तों, काली चौदस का नाम काली माता के इस युद्ध में हस्तक्षेप के नाम से ही पड़ा है। इस दिन को काली चौदस के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि काली माता इस दिन तंत्र मंत्र की दुनिया में सक्रिय होती हैं। जो साधक तंत्र मंत्र की दुनिया में आना चाहते हैं या इस तरह से तंत्र मंत्र से अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना चाहते हैं, वह इस दिन विशेष अनुष्ठान और काली माता की पूजा करते हैं। काली माता अपने सब भक्तों पर इस दिन पूजा करने से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इसलिए हम सबको काली चौदस के दिन काली माता का विशेष ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि वे हमारी रक्षा करें और नकारात्मक ऊर्जाओं को हमारे शरीर से बाहर निकालें। काली माता की पूजा इस दिन करने से सारी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इस दिन साधक विशेष रूप से सुबह उठकर अभंग्य स्नान करते हैं। अभंग्य स्नान से तात्पर्य मेरा यह है कि वह सुबह उठकर तिल का तेल और औषधि इन दोनों को मिलाकर सुबह सूर्य उदय होता है, सूर्य की पहली किरण दिखाई धरती पर पड़ती है, तब वे अभंग्य स्नान करते हैं। अभंग्य स्नान में तिल का तेल और औषधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे न केवल शरीर की शुद्धि होती है बल्कि आत्मा की भी शुद्धि होती है। इसलिए हम सबको इस दिन को विशेष रूप से मनाना चाहिए और इसमें जो भी, चाहे वह स्नान है या वह काली माता की पूजा है या काली माता के मंत्रों का जाप है, वह अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हम अपने अंतर्मन और शरीर दोनों की शुद्धि कर सकें। ऐसा भी कहते हैं कि काली चौदस के शाम को हम अपने घर के बाहर दिया जलाते हैं, जो चारों तरफ से जला होता है। उसके दो पक्ष हैं। कहते हैं कि वह दिया अपने पितरों के लिए भी जलाया जाता है। इसके साथ साथ यह भी कहते हैं कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी होता है और यह दिखाता है कि अब हमारे जीवन से सारा का सारा अंधकार दूर हो चुका है, क्योंकि उसके बाद ही नेक्स्ट डे हम दिवाली मनाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिए ही दिए चारों ओर जलाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी काली चौदस की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। काली चौदस की इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा को लाएं। मेरी इस कहानी से अगर आप सबके जीवन पे या आप सबकी मानसिक स्थिति पे कोई भी सुधार आया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा और क्या लिया इस मेरी कहानी से। तो काली चौदस की इस कहानी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नई रहस्यमयी घटना के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। मुझे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब करिए और काली माता का ध्यान करते रहिए। जय काली माता।